हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पे। और नमस्ते, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके सामने हीट इंजन का सिलेबस लेकर के। इससे पहले हीट इंजन का सिलेबस मैं बता चुका हूं, ऐसा नहीं है कि ये फ्रेश वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने ऑफिशियल जो पीडीएफ में सिलेबस बताया गया था रेलवे के द्वारा वो पीडीएफ को डिस्कस किया था। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो मेरे पास जो बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर हमको ठीक है, हम आपकी क्लासेस देख रहे हैं, जैसे मैंने सीट मेटल चैप्टर कराया एप्लीकेशन पे, तो बच्चे कह रहे थे कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उसी को हम कॉम्पैक्ट तरीके से 10 से 12 चैप्टर में हमने डिवाइड किया है। वो चैप्टर आप ढूंढ के कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी भी किताब से पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग हीट इंजन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहा है। 599 रुपये फीस है। RLY10 कूपन कोड लगाएंगे तो इसमें भी आपको क्या है, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज और क्लास नोट्स भी अवेलेबल है। चलिए भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं, इससे पीछे हमने जो सिलेबस बताया था, जो कि रेलवे द्वारा खुद उसकी वेबसाइट पे अपलोडेड है, हीट इंजन का सिलेबस। यहाँ पे लिखा है बोर्ड बेस्ड कॉमन बेसिक ट्रेनिंग इन हीट इंजन ट्रेड ग्रुप एज अपार ओवर बाई ट्रेड कमेटी, है ना। ठीक है, अप्रूव्ड बाई। तो इसमें इसी प्रकार से कुछ अक्षर लिखे हुए थे जिससे कि समझ में नहीं आ रहा था। तो ट्रेड कमेटी द्वारा जो हीट इंजन का सिलेबस अप्रूव किया गया है उसको अब हम लोग देखेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में। देखिए, सबसे पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, सुरक्षा एवं सावधानी, यानी कि सेफ्टी का चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। यहां से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अब सेफ्टी और सेफ्टी उपकरण से सावधानी से जैसे क्या सवाल आ सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए इंजन को खोलते समय, बांधते समय, है ना। उसके अलावा फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक उपचार, अगर किसी को चोट लग जाए तो कृत्रिम श्वसन विधि जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको एबीसी के बारे में पता होना चाहिए, एयर ब्रीथ सर्कुलेशन। देखिए, मैकेनिकल में आप सबने ये सब नहीं पढ़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप आईसी इंजन पढ़ोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। इसलिए आईटीआई का ये सिलेबस डीजीटी के द्वारा जो बनाया गया है उसको कवर कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैंड एंड पावर टूल्स। बहुत सारे हैंड टूल हैं, अब बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप अंदर खोलोगे आप लोग तो इसमें हैंड टूल में 5 प्रकार के आपके 5 चैप्टर निकल के आएंगे। कौन कौन से, जैसे कि आपका होल्डिंग टूल हो गया। अब होल्डिंग टूल में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि क्लैंप आ जाएगा, वाइस आ जाएगा, अलग अलग प्रकार की वाइस आ जाएंगी। उसके बाद में आपका कटिंग टूल आ जाएगा। कटिंग टूल आ जाएगा, कटिंग टूल में जैसे आपका हेक्सा हो गया, फाइल हो गया, ये सारी चीजल हो गया, ये सारी किस में आ जाएंगी, कटिंग टूल में आ जाएंगी। तो उनकी प्रॉपर्टी भी समझना है, उनको डेप्थ में समझना पड़ेगा क्योंकि वहां से सवाल बनेंगे। उसके अलावा भाई मेजरिंग टूल आपको पढ़ना पड़ेगा। मेजरमेंट के लिए जैसे माइक्रोमीटर है आपके पास, वर्नियर कैलिपर है आपके पास, और भी अदर डिवाइस हैं जो मापने के लिए, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे रिंग गेज है, प्लग गेज है, ये सारे डिवाइस हैं। इसके अलावा मार्किंग टूल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या पढ़ना पड़ेगा, मार्किंग टूल। अगर किसी चीज को कट करना है ना, उसको बेंड करना है तो मार्क करने के लिए, जैसे कि स्क्राइबर हो गया, पंच हो गया, इस प्रकार से। इसी में आपका स्ट्राइकिंग टूल भी आ जाता है, स्ट्राइकिंग टूल भी आ जाता है, वो भी आपको पढ़ना है, जिसमें अलग अलग प्रकार के हैमर आते हैं। स्ट्राइकिंग मतलब चोट मारने वाले औजार। तो अब मैं खोलूंगा नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि अगर एक चैप्टर है तो इसमें ये सारा चैप्टर इंक्लूड है, ये आपको पढ़ना है, ये सिलेबस में बताया गया है। उसके बाद मापन के तरीके एवं मापकरण, है ना। मेजरमेंट के कई तरीके होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट और कंपेरेटिव, तुलनात्मक मापन, है ना। जैसे कि किसी चीज को डायरेक्ट माप लिया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से माप लिया जाए, या किसी से कंपेयर करके मेजर किया जाए, तो उनके तरीकों को समझना है और साथ में मेजरमेंट इक्विपमेंट को भी समझना पड़ेगा आपको। उसके अलावा बंधक, बंधक में जैसे कि फास्टनर आपके आ जाते हैं, जैसे नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, रिवेट हो गया, यहाँ तक कि वेल्डिंग हो गया, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको कटिंग टूल, फिर लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, ये आपको करके जाना है, ये पढ़ना है हीट इंजन वालों को, ठीक है। उसके अलावा ड्रिल मशीन पढ़ना है और उनकी कार्य प्रणाली पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रोडक्शन में जंप कर रहा है, बिल्कुल हाँ, प्रोडक्शन में जंप कर रहा है, क्योंकि जो भी आईटीआई स्तर पे जो ट्रेड होती है वहाँ पे ये कॉमन होता है, वो आपको करके जाना होता है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो सीट मेटल, वही जो मैंने 7 नंबर चैप्टर करवाया है। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो है ही नहीं सिलेबस में, तो भैया पढ़ के जाना, नहीं तो बाद में पछतावा होगा आपको। सीट मेटल ऐसा नहीं कि सब सिर्फ सीट आपने जो डिप्लोमा बीटेक में पढ़ा है, नहीं है, डेप्थ में पढ़ना है। एक लेक्चर अपलोड है प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। थ्योरी एप्लीकेशन पे होगी, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगी, साथ में कुछ थ्योरी भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग कोर्स को ज्वाइन करिए, पढ़िए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सारा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा।
उसके अलावा विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल सिद्धांत। अब क्यों? क्योंकि आप वाहन इंजन कहाँ लगाएंगे? आप ऑटोमोबाइल में लगाएंगे, और ऑटोमोबाइल में छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट की वायरिंग भी आपको देखनी होती है। इसके अलावा रासायनिक सेल एवं बैटरी। अब वाहन है तो वाहन में आप बैटरी भी लगाएंगे, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हीट ट्रीटमेंट, वेल्डिंग और एनडीटी टेस्टिंग। एनडीटी टेस्टिंग मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ऐसे अभंजनात्मक टेस्ट, ऐसे टेस्ट जिनको करते समय किसी प्रकार की कोई टूट फूट क्षति ना पहुंचती हो। तो हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, वेल्डिंग भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास, है ना, ऑटोमोबाइल है क्या, कौन सी कंपनियों के कौन मालिक हैं वाहनों के, ये भी सवाल एक दो छोटे छोटे बन जाते हैं, तो ये आपको करके जाना है। साथ में न्यूमेटिक का परिचय भी, है ना, ये हो गया। इतनी चीजें आपको करके जानी है। इसके अलावा मेरे दोस्त क्या पढ़ना है, फिर आ जाता है आपका आईसी इंजन का कोर पार्ट, इंजन का परिचय। तो इंजन का परिचय हम लोग मैकेनिकल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है कि जेम्स वाट से पहले भी जो थॉमस न्यूकैमन सर थे, उनका इंजन क्या था, उसके बाद उसको कॉपी किया गया, कैसे कैसे सतत विकास हुआ इंजन का, इसके बारे में सवाल एक दो बन जाते हैं, ठीक है। तो इंजन का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, और इंजन का इतिहास भी इसी में आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम लोग सिलेंडर हेड एवं वाल्व असेंबली। सिलेंडर हेड को डिटेल में पढ़ना है, अलग अलग प्रकार के सिलेंडर हेड होते हैं, साथ में वाल्व की असेंबली को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं हम लोग पिस्टन पढ़ना है, पिस्टन हेड पढ़ना है एवं कनेक्टिंग रॉड पढ़ना है। अब पिस्टन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, मैंने एप्लीकेशन पे कराया है, यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। अलग अलग प्रकार की कनेक्टिंग रॉड को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना है क्रैंक सॉफ्ट, कैम सॉफ्ट, फ्लाई व्हील, सिलेंडर ब्लॉक एवं इंजन असेंबली। डिटेल में है, डेप्थ में है, क्लियर है। उसके बाद गैस टरबाइन, मरीन एवं स्टेशनरी इंजन। क्यों? क्योंकि हीट इंजन आप पढ़ रहे हो ना, और हीट इंजन के अंतर्गत एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन भी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डीजल मैकेनिक वाले क्या पढ़ते हैं? सिर्फ डीजल पढ़ते हैं। आपको उस हीट इंजन के अंदर, इंजन जैसे ये इंजन हो गया ना, तो आपको पेट्रोल भी पढ़ना है, पेट्रोल यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि डीजल इंजन भी पढ़ना है। तो सारा इंजन आपको पढ़ना है, क्लियर है। इसीलिए आपको यहाँ पे गैस टरबाइन भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कूलिंग एवं लुब्रिकेशन प्रणाली पढ़ना है, इंटेक एवं एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ना है, डीजल एवं पेट्रोल फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ना। देखिए डीजल और पेट्रोल दोनों पढ़ना है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण पढ़ना है, डीजल को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल किया जाता है, उसको पढ़ना है। उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण पढ़ना है, चार्जिंग एवं स्टार्टिंग सिस्टम, वाहन का स्टार्टिंग सिस्टम भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या तकनीकी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको क्लच करके जाना है, अलग अलग प्रकार की क्लच पढ़ के जाना है, क्लच को डेप्थ में पढ़ के जाना है, स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ के जाना है, ब्रेक प्रणाली पढ़ के जाना है, और क्या पढ़ना है आपको? गियर पढ़ना है, गियर, सिंपल गियर पढ़ना है। फिर अलग अलग गियर के टाइप पढ़ने हैं ना, जैसे स्लाइडिंग मेश गियर, कांस्टेंट मेश गियर, है ना। तो सन एंड प्लैनेट गियर, अलग अलग प्रकार के जो गियर होते हैं उनको पढ़ के जाना है, क्या उनके फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आपको कवर करके जानी है। बस इतना चीज आपको करना है। अब मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट कर दिया आपका सिलेबस, तो जहां मिले ढूंढ करके आप पढ़ डालो, क्लियर है। बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, हमसे पढ़ना है तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। आइए जुड़िए, मिलकर के साथ में बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग। वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर क्या, डायरेक्ट व्हाट्सएप का बटन है, उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पढ़िए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। थैंक यू।